हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। सो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस सेगमेंट में हम डिफरेंट ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। वेरिएबल्स क्या है, जिसमें हम कुछ वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं। वो वैल्यूज इनिशियल वैल्यूज भी हो सकती हैं और इंटरमीडिएट वैल्यूज भी हो सकती हैं, रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। बट ये वैल्यूज अगर इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं या हमारे रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स हमें कैसे मिले? इट मीन्स कि हमने उन पे कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया और इन्हीं स्पेसिफिक टास्क का रिजल्ट्स है ये। ये रिजल्ट्स हमें कैसे मिल रहा है, यानी हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ये ऑपरेशंस हम किनके थ्रू कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स एंड गिव मीनिंगफुल रिजल्ट। इट मीन्स कि ऑपरेशंस क्या है? ये एक तरह के स्पेसिफिक टास्क होते हैं और इन्हें हम डिफरेंट ऑपरेटर्स की हेल्प से करते हैं। किन पे करते हैं? ऑपरेंड्स पे करते हैं। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें हमने जो वैल्यूज स्टोर की हैं वो ऑपरेंड्स हैं। और जब ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा इट मीन्स कि वी फाइंड सम मीनिंगफुल रिजल्ट। उसके बाद हमें कोई मीनिंगफुल रिजल्ट मिलेगा। अब ये मीनिंगफुल रिजल्ट के लिए हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए और उन एक्सप्रेशंस में हम ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स की हेल्प से जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो एक मीनिंगफुल रिजल्ट होगा। सो ये एक एक्सप्रेशन आपके सामने है, C इक्वल A प्लस B। ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं C A B, ये वेरिएबल्स हैं जो ऑपरेंड्स का काम करेंगे। एंड इक्वल और प्लस ये क्या है? आपके ऑपरेटर हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इक्वल है। इस इक्वल का मतलब है ये वैल्यू असाइन की जाएगी। कौन सी वैल्यू? जहाँ पे A प्लस B ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इट मीन्स कि द वैल्यू ऑफ A एंड वैल्यू ऑफ B एडेड टुगेदर एंड आफ्टर दैट वैल्यू इज स्टोर्ड इन वेरिएबल C। इट मीन्स कि अब वो वैल्यू C में स्टोर होगी। सो ये ऑपरेशन आपका यहाँ पे परफॉर्म होना है जिसमें आपको एडिशन ऑपरेशन का रिजल्ट मिलेगा और लेटर ऑन ये वैल्यू C में स्टोर हो जाएगी। सो आई होप कि आपको इस एक्सप्रेशन के थ्रू ऑपरेटर्स को हमें कैसे यूज करना है ये समझ में आया होगा। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स है, वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट ऑपरेटर जो सिंपल ऑपरेटर है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर एज द नेम इंडिकेट कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज किए जाते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर सिंपल कैलकुलेशंस होते हैं जिनमें हम एडिशन, जिसके लिए प्लस सिंबल हम यूज करेंगे, जैसे 20 प्लस 30 आपका रिजल्ट आया 50। सब्ट्रैक्ट, इसके लिए माइनस सिंबल, 30 माइनस 10 इक्वल 20। मल्टीप्लाई के लिए हम एस्ट्रिक यूज करेंगे और इस तरह से 10 इंटू 10 आपका वैल्यू आएगा 100। तो ये तीन तो आपके बिल्कुल सिंपल ऑपरेशंस है। बट डिवीजन में आप जब आ रहे हैं तो यहाँ डिवीजन के भी कई फॉर्म है। सो फर्स्ट आपका डिवीजन है जिसमें हम एक स्लैश यूज करते हैं, जैसे 10 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आएगी? 2.4। ये आपका एक सिंपल 2.5। ये आपका क्या है? एक सिंपल डिवीजन है जहां पे आपने 10 को डिवाइड किया 4 से और आपकी वैल्यू आई है 2.5। ये एक सिंपल डिवीजन है। यहाँ पर आपका फ्रैक्शनल वैल्यू भी आपके रिजल्ट में शो हो रहा है। बट इंटीजर डिवीजन, जिसको हम फ्लोर डिवीजन भी कहते हैं, यहाँ पर हम 2 स्लैश यूज करते हैं और इस तरीके से ये जब डिवाइड किया जाएगा 10 इंटीजर डिवीजन बाई 4 तो आपकी वैल्यू क्या आपको मिलेगी? 2। इट मीन्स कि यहाँ पर ये फ्रैक्शनल पार्ट को डिस्कार्ड कर देगा और ओनली जो इंटीजर पार्ट है इसका वो आपको रिजल्ट में मिलेगा। थर्ड टाइप ऑफ डिवीजन है आपका मॉडुलस डिवीजन। सो मॉडुलस डिवीजन में आप परसेंटेज साइन के थ्रू करेंगे। सो 10 मॉडुलस डिवीजन का सिंबल एंड देन 3। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपका रिमाइंडर पार्ट होगी आपके इस कैलकुलेशन का या इस ऑपरेशन का। तो इस तरह से आपने देखा कि डिवीजन के आपके 3 फॉर्म हैं। एक आपको सिंपल रिजल्ट्स मिल रहे हैं जहां पे आपको कंप्लीट रिजल्ट मिलेगा अलोंग विद डेसिमल पार्ट। सेकेंड फॉर्म है इसका इंटीजर डिवीजन, जिसमें आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू मिलेगी कैलकुलेशन की।
और थर्ड है आपका मॉडुलस फॉर्म जिसमें आपको रिमाइंडर मिलेगा। नाउ अब इसका जो एक नेक्स्ट ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर एक्सपोनेंशियल, इसमें आपकी वैल्यू क्या होगी पावर, जिसके लिए हम 2 एस्ट्रिक सिंबल्स को यूज करेंगे। इट मीन्स कि 3 एंड 2 एस्ट्रिक सिंबल 4। इट मीन्स कि आपकी वैल्यू जो है ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सो यू विल गेट द रिजल्ट 81। इस तरीके से आपका रिजल्ट आएगा 81। आप इसको कैलकुलेट करके दे सकते हैं, 9 इंटू 9 81 आ गया आपका। सो आई होप कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इंटीजर डिवीजन जिसे हम फ्लोर डिवीजन भी कहेंगे, मॉडुलस डिवीजन एंड एक्सपोनेंशियल जो पावर के लिए है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है जिनकी हेल्प से हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ओके, सो अब हम सेकेंड कैटेगरी की ओर चलते हैं। सेकेंड कैटेगरी है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। सो रिलेशनल ऑपरेटर का मेन एम क्या है, ये कंपैरिजन के लिए यूज कर। ओके, सबसे सिंपल टास्क आपको ये समझना है कि हम इनको कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, जैसे लेस देन। सो अब आपके 2 वैल्यूज है, सपोज ए की वैल्यू है 200, बी है आपका 60। अब आपने वैल्यू कंपेयर की ए लेस देन बी, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, क्या ए की वैल्यू आपकी बी से लेस है, नहीं, तो इस केस में आपकी वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई, और इस तरीके से आपका ये रिजल्ट आपको मिलेगा फॉल्स। सेकेंड है आपका ग्रेटर देन, सो ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे आप देख रहे हैं 200 जो है वो 60 से ग्रेटर वैल्यू है, तो रिजल्ट आपका ट्रू हो गया। लेस देन और इक्वल टू, सो लेस देन और इक्वल टू की केस में आपको दोनों ही कंडीशन चेक करनी होती है कि क्या वैल्यू लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि क्या ये वैल्यू लेस देन है, 200 लेस है 60 से, नहीं, या इक्वल है, नहीं, तो इस केस में ये आपका रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। तो सेकंड केस है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये भी जस्ट सिमिलर है, लेस देन और ग्रेटर देन दोनों एक दूसरे की तरह है, तो यहाँ पे भी दोनों ही रिलेशन को चेक किया जाएगा कि आइदर द वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, दो भी पॉसिबिलिटी होगी इसमें, उसको फॉलो किया जाएगा। एंड नॉट इक्वल टू के लिए एक्सप्रेशन साइन है इक्वल टू, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि नॉट इक्वल टू, इट मीन्स कि क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है, नहीं है। सो यहाँ पे आपने ये चेक किया तो वैल्यू क्या रिजल्ट आएगा आपका ट्रू, इट मीन्स कि 260 के इक्वल नहीं है। एंड नेक्स्ट है आपका इक्वल टू, जिसके लिए हम 2 इक्वल साइन यूज करते हैं। यहाँ पे 2 इक्वल सिंबल जो है हम इसलिए यूज करते हैं कि ये असाइन करता है कि हाँ ये वैल्यू इसके बराबर है। बट यहाँ पे आपने ये सोच रहे होंगे कि आप सिंगल इक्वल हम क्यों नहीं यूज करते हैं, तो सिंगल इक्वल जो सिंबल है उसको हम वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करते हैं, और इसलिए हम उसे अभी अगले सेगमेंट में हम अभी थर्ड जो ऑपरेटर है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, हम जो एक सिंगल इक्वल सिंबल है उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, और हम वो वैल्यू असाइन करने के लिए या कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर हो रही है उसके लिए यूज करते हैं। सो थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके थ्रू हम किसी भी वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करते हैं जो कि इक्वल सिंबल है। इट मीन्स कि ए आपका एक वेरिएबल है और इक्वल सिंबल के थ्रू इसे एक वैल्यू असाइन की गई है 250। तो असाइनमेंट ऑपरेटर एक सिंगल इक्वल सिंबल के थ्रू इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो आपके वैल्यूज को कंबाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। इट मीन्स कि आपकी 2 कंडीशंस दी हुई हैं और उन कंडीशंस के बेसिस पे आपके रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। बट एंड और में तो आपकी 2 कंडीशन है, नॉट में आपकी एक सिंगल कंडीशन पे ही वैल्यू इवैल्यूएट की जाएगी। सो एंड क्या है, gives the result true if all the specified conditions are true। it means एंड ऑपरेटर एक तरह से आपका जो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है इसकी तरीके से वर्क करेगा, और इस केस में आपकी जब दोनों ही कंडीशंस ट्रू होंगी तभी ये ट्रू वैल्यू आपको आउटपुट के फॉर्म में डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल देखिए,
a इक्वल 28 एंड b इक्वल 78। तो यहाँ पे आपकी दो वैल्यूज हैं, जो वेरिएबल a है उसकी वैल्यू है 20, वेरिएबल b है इसकी वैल्यू है 78। यहाँ पे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं a लेस देन 100 एंड b लेस देन a। इस एक्सप्रेशन के थ्रू आपका रिजल्ट क्या है, a की वैल्यू क्या है 28 लेस है 100 से, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, ट्रू हो गई। एंड b लेस देन a, b है आपका 78 और यहाँ पे a है 28, तो 78 वैल्यू जो है वो 28 से लेस नहीं है, तो इस सिचुएशन में ये वैल्यू हो गई फॉल्स। सो आपके पास अब रिजल्ट क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे आपने देखा कि दोनों ही वैल्यू आपकी क्या है, सेम नहीं है, ट्रू नहीं है। तो इस कंडीशन में आपका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। ट्रू वैल्यू आपको तब मिलेगी जब आपकी ऑल द स्पेसिफाइड कंडीशंस क्या होंगी, ट्रू। सेकेंड जो ऑपरेटर है वो है और एक लॉजिकल ऑपरेटर जहाँ पे ट्रू गिव्स रिजल्ट ट्रू इफ एनी वन ऑफ द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। यानी यहाँ पे आपकी कोई भी एक स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू होगी तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू। अब सेम सिचुएशन हम यहाँ और के केस में देखेंगे, a 28 है एंड b की वैल्यू है आपकी 78। तो यहाँ पे a लेस देन 100 में आपने क्या सिचुएशन देखी थी, ट्रू था। और इसी तरीके से b लेस देन a के केस में 78 जो है वो 28 से लेस नहीं है, इस केस में ये सिचुएशन आपकी क्या थी, फॉल्स थी। बट और के केस में क्या आपका रिजल्ट मिलेगा कि अगर आपकी कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, इट मीन्स कि ये एक लॉजिकल एडिशन की तरह वर्क करेगा और कोई भी कंडीशन ट्रू होने पे आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। थर्ड कैटेगरी जो है वो है नॉट। नॉट मीन्स कि आपका जो रिजल्ट है, नॉट मीन्स अगर हम किसी भी वर्क को कर रहे हैं और उसके आगे हमने सिंपल नॉट लगा दिया तो इसमें क्या है कि आपकी वैल्यू तुरंत जस्ट रिवर्स हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। तो नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, इट रिवर्सेस और निगेट्स द गिवन कंडीशन। यानी जो कंडीशन हमारे सामने है इसका जस्ट रिवर्स सिचुएशन या जस्ट रिवर्स रिजल्ट हमें देगा। सो if condition is true it evaluates to false and vice versa। it means कि अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो आपका रिजल्ट फॉल्स होगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट आपका ट्रू होगा। सो नॉट a लेस देन 100, नॉट a क्या है, लेस देन 100 क्या है आपकी ट्रू वैल्यू है, नॉट लगाया आपने तो नॉट ट्रू का वैल्यू क्या आएगा, आपको फॉल्स आ जाएगा। तो आई होप कि लॉजिकल ऑपरेटर्स किस तरीके से वर्क करते हैं आपको ये चीज इस इन एग्जांपल्स के थ्रू समझ में आई होगी। एंड और नॉट, एंड जो है आपका लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन और लॉजिकल एडिशन एंड नॉट आपका जस्ट रिवर्स रिजल्ट आपको देगा। फिफ्थ कैटेगरी जो इन ऑपरेटर्स में है वो है स्ट्रिंग ऑपरेटर। सो स्ट्रिंग का मतलब आपको समझ में आ ही रहा है, स्ट्रिंग क्या होते हैं, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम जब उनका कॉम्बिनेशन होता है हमारे प्रोग्राम में देन हम उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। सो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हैं, दो हैं आपके, और स्ट्रिंग ऑपरेटर्स का यूज हम स्ट्रिंग पर ही परफॉर्म करते हैं। जबकि जो भी अभी तक आपने जो ऑपरेटर समझे हैं, चाहे वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इन पे हम न्यूमेरिक वैल्यूज पे ये ऑपरेटर्स परफॉर्म कर रहे हैं। बट स्ट्रिंग ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम स्ट्रिंग वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर कॉनकैटिनेशन और रिप्लिकेशन, ये दो ऑपरेटर हैं। कॉनकैटिनेशन में आप प्लस सिंबल के थ्रू इसको परफॉर्म करेंगे। तो इसमें क्या होंगी, आपकी जो टू वैल्यूज होंगी स्ट्रिंग्स की वो ज्वाइन हो जाएंगी। सो इट इज यूज्ड टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग वैल्यूज। सपोज आपकी फर्स्ट वैल्यू है हेलो और सेकेंड वैल्यू है फ्रेंड्स। सो इस केस में आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, हेलो फ्रेंड्स। ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा, यानी यहाँ पे आपकी दो स्ट्रिंग्स ज्वाइन हो जाएगी। बी क्या है आपका, रिप्लिकेशन। सो एज द नेम इंडिकेट रिप्लिकेशन, इसको हम इसी एस्टेरिस्क सिंबल के थ्रू करेंगे। इसके थ्रू क्या होगा, जो नंबर ऑफ टाइम्स जो कोई भी आप स्ट्रिंग को रिपीट करना चाहते हैं वो हम इस रिप्लिकेशन सिंबल के थ्रू करेंगे। तो इट इज यूज टू रिपीट अ स्ट्रिंग फॉर नंबर ऑफ टाइम्स, यानी किसी स्ट्रिंग को हम नंबर ऑफ टाइम्स कितने भी टाइम्स तक रिपीट करना चाहते हैं उसको हेलो एंड देन यूज रिप्लिकेशन सिंबल। और कितने टाइम तक, सपोज यहाँ 3 टाइम्स हम कर रहे हैं हेलो को,
सो आपका आउटपुट आएगा हेलो हेलो हेलो। सो आई होप कि ऑपरेटर्स क्या है और डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स, इनके वर्क क्या है, इनके एग्जांपल्स के थ्रू आपने इस वीडियो के थ्रू इसको अच्छे से समझ लिया होगा।